गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करते हैं हम फॉरेस्ट गार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन में। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगे। ये सेशन जो है ये आपके जितना पूरा पेपर बेस्ड है, तो कैंडिडेट्स जो भी देखते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी जुड़ता है सबसे पहले शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और जितने भी कैंडिडेट्स जुड़ते हैं वो जरूर जुड़िए ताकि इन सेशंस का आप फायदा ले सकें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, कौन है वे भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रह चुके हैं? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को जो थे ये पहले फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। एक और चीज बता दूं, जब रेगुलेटिंग एक्ट बना था 17 उस पे, तो उस टाइम पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि कौन थे पहले? वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद एक एक्ट बना जिसपे आपका क्या आया था, फिर आपका क्या बना? लॉर्ड 1861 पे, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग, जिसको फर्स्ट वाइस रॉय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको गवर्नर फिर फर्स्ट वाइस रॉय बने। लॉर्ड लेटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिया था। तो आंसर इज क्या आएगा? विलियम बेंटिक। ब्रह्मो समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, ब्रह्मो समाज जो है आपका कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ब्रह्मो समाज जो है आपका कब इस्टेब्लिश? 1825, 1826 या आपका 1828। तो ये जो ब्रह्मो समाज था आपका ये बना है 1828 में। कब बना है आपका? 1828 में। आई थिंक मैं कुछ गलत ना बोल रही हूँ, 1828 में, राइट। नेक्स्ट आता है गांधी जी वॉज अ स्टोन सपोर्टर ऑफ, स्टोन सपोर्टर किसके रहे हैं? ब्रह्म समाज की डिस्कवरी की किसने थी? आपके राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय थे कौन? जिनको फादर ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ रेनेसेंस। इन्होंने आत्मीय सभा भी डिस्कवर की थी, बाद में वो ब्रह्म समाज बन गई, ठीक है। गांधी जी वॉज द स्टोन सपोर्टर ऑफ, किसके सबसे ज्यादा समर्थक थे? तो गांधी जी पहनते क्या थे? खादी, खादी पहनते थे, और खादी और चरखा चलाते थे। तो इनका जो मेन था वो किस पे इन्फ्लुएंस था? कॉटेज इंडस्ट्रीज पे था, ताकि लोग अपनी सभ्यता को जाने। तो उसके लिए क्या है आपका? कॉटेज। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पे लड़ा था? 1917 में, ठीक है। Who presided over the first meeting of Indian Constituent Assembly? सबसे पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग जो थी वो किसने की थी? एच.पी. कामत? नहीं। राजेंद्र प्रसाद, ये तो इलेक्टेड मेंबर थे। आपके बी.आर. अम्बेडकर, दैट इज द फादर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी या कॉन्स्टिट्यूशन। सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली फर्स्ट मीटिंग जो थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फिर उसके बाद ये जो है राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक। द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वॉज, भारत में योजना अवकाश, जल्दी बताइए इसका आंसर। योजना अवकाश किसे कहा गया? 1962 से 65, 66 से 69, 69 से 72, या फिर 72 से 75। देखिए इसमें क्या है, 72 से 75 जो है आपका 1961। देखिए 1961 से 66 पीरियड जो था इसको गाडगिल योजना भी बोलते हैं, गाडगिल योजना, ठीक है। फिर 1969 से 74 तक, 69 से 74 तक जो था इसमें स्माइलिंग बुद्धा, पहला पोखरण टेस्ट। देन 1971 में वॉर हुई थी इंडो पाकिस्तान, कौन थी प्राइम मिनिस्टर? आपकी इंदिरा गांधी, ये थे। 1972 से 75 नहीं, तो आंसर इज 1966 से 69 इज द प्लान हॉलीडे, जो कि 67, 68
और 69, ये 3 प्लान हॉलीडेज थे जिसमें जो है फेमाइन चला था, जिसकी वजह से जो है ये आपका रुक गया था प्लानिंग कमीशन। और एक चीज, ग्रीन रेवोल्यूशन भी 1969 में ही आया था। स्टेट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन घनत्व किसका है? देखिए, केरला इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु नहीं है। डेंसिटी घनत्व जो है सबसे ज्यादा वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ONGC was set up in ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल नेचुरल गैस, आपसे तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1961 नहीं, 59 नहीं, 57 नहीं, आंसर इज 56। आंसर क्या है आपका? 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है पर कैपिटा इनकम पे भी बैठता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी बैठता है और न्यूट्रिशन पे भी बैठता है, लेकिन ग्रॉस एनरोलमेंट रेट पे नहीं बैठता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द हायर नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए एनरोल हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट। तो ये नहीं होगा, ठीक है। Who is known as the father of white revolution? MS Swaminathan is the father of green revolution। किस पे आता था? वीट पे आता था। और वर्ल्ड का कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। आंसर इज VJ कुरियन। व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन फ्लड, जिसको आप क्या बोलते हो? मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन क्या है आपकी? मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है NIT। अब आता है आपका हिमाचल का सेशन। तो आई होप कि आपके 2 सेशंस 2 स्लाइड्स अच्छी गई हूँ, और आपके कितने सही हुए हैं ये भी बताना कि आपके कितने सही हैं, ठीक है, जितना आपको आता है। बट ये टेक्स्ट पे मत जाना। NIT इज लोकेटेड एट, NIT कहाँ पे है? शिमला में तो IIAS, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में है, मंडी में IIT कमांड के पास है, तो हमीरपुर में जो है आपका NIT है। आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच? आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कहाँ से निकलती है? चिड़गांव से, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की कौन सी? टॉन्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? चंबा में तो NHPC का चमेरा बैरासूल है। लाहौल स्पीति नहीं, ठीक है। तो लाहौल स्पीति में आपका थिरौट सीसू ये है। किन्नौर में करछम वांगटू है जो कि सतलुज पे बना है, ये चिनाब पे बने हैं। तो आंसर इज शिमला। आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे? शिमला में है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी? किसकी है? टॉन्स यानी यमुना की, ठीक है। द स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेज, पहाड़ी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्ठी नहीं, देवनागरी नहीं, टांकरी। जो पहाड़ी भाषा है उसकी जो लिपि है वो टांकरी किसने दी थी? गियरसन ने दी थी। और उसके बाद इसको जो है शिफ्ट किया। आज जो है हिंदी की लिपि जो है आपकी वो देवनागरी है, पर पहली जो पहाड़ी भाषा है दैट इज कॉल्ड टांकरी, और इसका सर्वे किया था गियरसन ने। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, शिप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं कि शिप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है। देखिए, शिप ब्रीडिंग फार्म ना 4 जगह पे है। एक ताल हमीरपुर, करछम किन्नौर, सरौल चंबा, और ज्योड़ी शिमला। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 4 मेन शिप ब्रीडिंग फार्म्स हैं। तो ज्योड़ी जो है दैट इज द राइट आंसर। दियोली इज द लार्जेस्ट फिशिंग फार्म। सबसे बड़ा फिश फार्म हिमाचल का कहाँ पे है? दियोली, जो कि बिलासपुर। काजा, काजा में जो है सबसे ओल्डेस्ट मठ है, ठीक है। तो वो जो है आपका कौन सा है? टैबो। तो ये नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। हिमाचल और काजा है किसकी कैपिटल? स्पीति, ठीक है। की मोनेस्ट्री भी यहीं पे है। लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो है आपकी की, वो कहाँ पे है? आपकी काजा में। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपका क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज एक्सटर्नली असिस्टेड बाय?
जो आपका हिमाचल प्रदेश का वन पारिस्थितिक जलवायु शोधन परियोजना को कौन फंडिंग कर रहा है? जापान, स्वीडन, जर्मनी या नॉर्वे? तो आंसर इज जर्मनी कर रहा है, स्वीडन नहीं कर रहा, जापान नहीं कर रहा, नॉर्वे नहीं कर रहा। टोटल नंबर ऑफ लेबर कोर्ट्स कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने श्रम न्यायालय सह औद्योगिक अधिकरण स्थापित किए गए हैं? तो ये सिर्फ 2 हैं। 4 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन कमीशन। कई सोलर प्रोजेक्ट्स बने हैं, तो जो सोलर प्रोजेक्ट है एक 4 मेगावाट का, एक 10 मेगावाट का भी है। जो 4 मेगावाट का है वो कहाँ पे है? करछम वांगटू नहीं, देवी कोठी नहीं, आंसर इज जाहू। जाहू कहाँ है? हमीरपुर में। ठीक है, आंसर इज जाहू। राइट आंसर इज जाहू। यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? बता देना कि आपका ये सेशन क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एज, चलिए रीजनिंग पहले कर लेते हैं। एज डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू, कि डॉक्टर जो है वो लॉयर पेशेंट से रिलेटेड है, तो सेम वे लॉयर किससे रिलेटेड होगा? तो ऑब्वियसली आपका लॉयर जो है वो किससे रिलेटेड होगा? देखिए डॉक्टर का मेन आउटकम क्या है? पेशेंट। तो लॉयर की मेन आउटकम क्या होगी? क्लाइंट। In English alphabet, dash is written backward order, then what will be the 13th letter to the left of third letter from the right? If English alphabet, अगर आप अंग्रेजी की वर्णमाला को, चलिए यहाँ से लिखती हूँ मैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये है। ठीक है, कहता है कि इफ द इंग्लिश इज बैकवर्ड, हमने बैकवर्ड ऑर्डर में लिख लिया, देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट? थर्ड लेटर, इसमें जो है थर्ड का लेफ्ट पूछा है, थर्ड लेटर कौन सा है? यहाँ से फ्रॉम द राइट 1 2 3। ठीक है, यहाँ से थर्ड लेटर से 13वां लेटर यहाँ से गिनना है आपने। ठीक है, तो थर्ड लेटर कौन सा है? अगर हम देखें वैसे 13th प्लस 3 इज इक्वल टू 16, जो लेटर है वो 16 होना चाहिए, 16 अल्फाबेट होना चाहिए, पर यहाँ से इन्होंने लेफ्ट बोला है। तो यहाँ से देखिए C D E F G H, सी से काउंट करना है। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सी से आपने थर्ड लेटर से काउंट करना है, तो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 जो है वो पी पे आता है। ठीक है, तो अगर हम सीधे चलेंगे तो 16th लेटर 13th प्लस 3, अगर आप प्लस करो तो 16th लेटर कौन सा होता है? पी का होता है। सिंपल तरीका तो यही है कि 13th लेटर्स हैं, 13 में 3 और ऐड कर दो तो कौन सा अल्फाबेट आएगा? 16। लेकिन इन्होंने जब बोला है कि उल्टा थर्ड लेटर से काउंट करना है, तो थर्ड लेटर से काउंट करके हमारा पी आता है, तो आंसर इज पी। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद एप्री? तो एप्री से कितने बनते हैं? देखिए एप्री से पहली चीज तो प्रे बनता है। ठीक है, अब देखिए यर्प नहीं बनेगा, राइट, परी भी नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये क्या बन सकता है? पायर। ठीक है, एक वर्ड ये भी बनता है पायर और प्रे, तो आंसर इज 2। इफ कप इज 40, कप क्या है? 40। ठीक है, कप इज इक्वल टू 40, तो कप क्या है? 3। इन सारे अल्फाबेट्स को प्लस करो, 21 प्लस 16 इज इक्वल टू 40। तो काइट क्या होगा? काइट को भी प्लस कीजिए, तो के कितने पे आता है आपका? जे के 11। ठीक है, जे के 11। आई जो है वो आता है 9, टी जो आता है वो आता है 20 पे, एस टी यू, यस। ई जो होता है दैट इज 4, बी सी डी सॉरी 5, तो कितना आ गया?
11 और 19 20, 20 प्लस 20 40 प्लस 5, इसका आंसर होना चाहिए 45। क्या होना चाहिए आंसर 45। आई थिंक ये क्लियर है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको अगर कोई डाउट होगा तब पूछ लेना। आपकी एक क्लास सैटरडे को रीजनिंग कम हिंदी की क्लास होगी, उस क्लास को देखना जिसमें हिंदी रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। वो क्लास आपकी होगी 5 से 6 बजे, ठीक है। नाउ हिंदी सेशन आता है। उच्छ्वास की संधि क्या है? उच्छ्वास की संधि क्या होती है भाई? तो उच्छ्वास की संधि होती है उत, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास इज कॉल्ड उच्छ्वास। पंख का तत्सम क्या होगा? नग, तम, कर, पक्ष। क्या होगा? पक्ष। भंगी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो भंगी का स्त्रीलिंग होगा भंगिनी। मद माता में कौन सा है? तो मद माता समास में जो है दैट इज तत्पुरुष। नाउ आता है साइंस सेशन। साउंड वेव्स डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमिना। साउंड वेव्स जो है वो कौन सा फिनोमिना एग्जिबिट नहीं करती हैं? तो साउंड वेव्स जो है वो कौन सा? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। देखिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन करती है, सिर्फ पोलराइजेशन जो है साउंड वेव्स नहीं करती, क्योंकि बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। साउंड नेविगेशन रेंजिंग सिस्टम जो है वो किस प्रिंसिपल पे? रेवर्बेशन होता है, मल्टीपल साउंड्स का नियर बाय आना, रेजोनेंस, स्टेबल, और जो होता है प्रिंसिपल इको, कि जब आप आवाज को बोल रहे हो वाइब्रेशंस होंगे जो टकरा कर आएगी, दैट इज कॉल्ड एज इको। व्हाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर द। आपने देखा है जब भी क्रिकेट बॉल कैच करने के लिए हम हाथ को नीचे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैचिंग टाइम, इम्पल्स नहीं, फोर्स नहीं, आंसर इज मोमेंटम, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। विच फोर्स इज डिसिपेटिव? डिसिपेटिव होता है ऑपोजिट फोर्स, तो ग्रेविटेशनल नहीं है, ग्रेविटेशनल होता है अर्थ की एग्जिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, चार्जिंग नहीं है, मैग्नेटिक के थ्रू नहीं है, आंसर इज फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है दैट इज डिसिपेटिव। एक और फोर्स होती है रेजिस्टेंस फोर्स, को भी हम डिसिपेटिव, क्षयकारी, जो बिल्कुल क्षयकारी का मतलब जो फोर्स होती है जो अपने आप जो है लग जाती है ब्रेकडाउन या अपने आप को रेजिस्ट कर लेती है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक कीपर्स आर द पीसेस ऑफ। मैग्नेटिक कीपर्स जो होते हैं वो किसके पीसेस हैं? ठीक है, कहाँ पे रखे जाते हैं? निकल, कोबाल्ट, आयरन या सॉफ्ट आयरन? तो ये होते हैं सॉफ्ट आयरन के। विच इज वाइडली यूज इन मेकिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स जिसमें से पार्शली लाइट पास होती है दैट इज कॉल्ड जर्मेनियम। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन नहीं होता, अल्फा पार्टिकल नहीं होता, बीटा पार्टिकल नहीं होता। तो ये जो है अल्फा बीटा, दीज आर द, एक तरह से इनको प्रोटॉन्स ही बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की एज होती है 35 ईयर्स, इससे ज्यादा नहीं। तो जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है ये क्या करता है? आपको पता है मॉडरेटर्स लगे होते हैं, रोड्स लगी होती हैं जो रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी ये तोड़ता है एक सेल से दूसरे सेल, मतलब चेन रिएक्शंस करता है, तो देन इट इज कॉल्ड एज फिशन, दैट इज ब्रेकेज। Which metal does not undergo corrosion due to the formation of oxide layer? इसमें से कौन सा? corrosion होता है जंग लगना, जो कि किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की वजह से, एयर एंड मॉइस्चर की वजह से। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, आयरन को corrosion लगता है, जिंक जो होता है वो गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम, आंसर इज एल्यूमिनियम। विच इज वुड स्पिरिट? वुड स्पिरिट क्या होती है? ब्यूटाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल या फिर आपका मिथाइल एल्कोहल। देखिए प्रोपाइल एल्कोहल, एल्कोहल OH ग्रुप होता है, ठीक है, तो आंसर इज मिथाइल। मिथेनॉल जिसको आप क्या बोलते हो? मिथेनॉल इज द वुड स्पिरिट, ठीक है। पॉलिथीन इज फॉर्म फ्रॉम प्रोपाइलिन, नहीं, एसिटिलिन, नहीं, एसिटिलिन एक तरह से आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए भी यूज होता है, ये भी नहीं है, आंसर इज इथाइलिन। ज्यादातर इथाइलिन यूज करते हैं हम। इथाइलिन जो है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग, पॉलीइथाइलिन मीन्स पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन।
ठीक है। द वर्ड ब्राउन एयर इज यूज फॉर एसिडिक स्मोक नहीं, इंडस्ट्रियल नहीं, सल्फर नहीं, फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कौन सी होती है? जिसमें आपके ओजोन भी होते हैं, पर ऑक्सीनाइट्राइल भी होते हैं, पैन जिसको बोल सकते हैं, पर एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। देन उसके बाद आपका सनलाइट और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आंसर इज फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं तक है, वो वाली स्लाइड पुरानी है। तो आज का सेशन छोटा सा ही था। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और कोई भी फीडबैक है, नहीं अच्छा लग रहा, कोई वीक पॉइंट है तो भी बताइए, ताकि मैं उस वीक पॉइंट पर रिकमेंड कर सकूँ। और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सेशंस को। बहुत मेहनत लग रही है इस टाइम पे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अपने साथ 5 कैंडिडेट्स या 5 कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितने के साथ शेयर करते हैं, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।